गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पादपों में पोषण। इसमें हम मेनली ये सीखेंगे कि जो पौधे होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। आप सभी को पता है, चाहे वो पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे हम हों, सभी को जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज ये भोजन के घटक होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। इन भोजन के घटक को हम कहते हैं पोषक। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन हम मानव या दूसरे जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हम अपने भोजन के लिए पादपों मतलब पौधों पर या पौधों का आहार ग्रहण करने वाले दूसरे जंतुओं पर हम अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए हम पौधों पर निर्भर रहते हैं। पादपों में पोषण विधि। पौधे जो हैं अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं, हमें ये देखना है। पौधों में पोषण विधि क्या होती है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पोषण होता क्या है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कोई भी सजीव है, चाहे पौधे हैं, चाहे हम हैं, चाहे जीव जंतु हैं, हमारे जो भोजन ग्रहण करना, हमें हमारा भोजन लेना और उस भोजन को उपयोग करना। उपयोग मतलब भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम उस ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। तो भोजन लेना और उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। दो तरह से पोषण होता है, एक तो स्व पोषण होता है, एक विषम पोषण होता है। स्व पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण की वो विधि जिसमें जो जीव हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे कहते हैं स्व पोषण। तो जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं स्वपोषी। लेकिन जंतु और दूसरे जानवर जो हैं, चाहे हम भी हैं, अपना भोजन बनाने के लिए, अपने भोजन के लिए हम पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो हम जो हैं वो हैं क्या हैं? विषम पोषी हैं। तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं कि जो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं वो कहाँ होती है? क्या जो भोजन है पौधों के सभी भागों में बनता है? जो भोजन है जो पौधों के सभी भागों में निर्मित होता है, या फिर कुछ विशेष भागों में होता है? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं? और जो रॉ मटेरियल उनको मिलता है वो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियों तक कैसे पहुँचता है? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वो होता है, प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है, वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना पौधों का अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधों की लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो पौधों की खाद्य फैक्ट्री है। पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है। मतलब पौधों के अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में अगर भोजन स्टोर होगा तो मतलब जो भोजन है वो पत्तियों में स्टोर होता है, और पत्तियों से ही भोजन खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, मतलब बनता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? जितने भी रॉ मटेरियल है भोजन बनाने के लिए पौधों के, वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जो मिट्टी के अंदर जल है या खनिज है वो पौधों की जड़ द्वारा सोख लिए जाते हैं और तने के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अभी आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक पत्ती है
पत्तियों के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। हमारी वायु में, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में पहुंचाई जाती है। तो अभी हमने देखा जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के छिद्र, जो जिसको हम रंध्र बोलते हैं, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। और रंध्र को अगर हम और बारीकी से देखेंगे तो हर एक रंध्र की कुछ द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो जो ये रंध्र है, यहाँ से तो पत्तियों को क्या मिल गई? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? खनिज चाहिए और जल चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? मिट्टी के अंदर हम पौधों को जल देते हैं या दूसरे खनिज, खाद वगैरह देते हैं। तो जल और दूसरे खनिज पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? जल और दूसरे खनिज हैं वो पत्तियों के पास वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। वाहिकाएं मतलब नलियाँ। जो वाहिकाएं होती हैं वो पौधे के जड़, तना और सभी जगह फैली होती हैं और ये पत्तियों को एक कच्चा मतलब रॉ मटेरियल देती हैं उनका भोजन बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने ये जाना पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड है वो रंध्र के द्वारा मिल जाती हैं, वाहिकाओं के द्वारा जल और खनिज मिल जाते हैं। उसके अलावा जो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। वो डायरेक्टली उसे सूर्य से मिल जाता है। अभी हमारे पास एक ये पहेली है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो पत्तियों में ऐसा क्या है कि पत्तियों में ही जो पौधों का जो भोजन है वो बनता है, वहीं स्टोर होता है और किसी पौधे के किसी भाग में नहीं होता। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग। पत्तियों का रंग हरा होता है और जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो क्लोरोफिल है, जो पत्तियों के ऊपर क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा लेने में पत्तियों की मदद करता है। फिर जब हमारे पास पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गया, इन सभी के मिलने के बाद खाद्य संश्लेषण जो है वो पत्तियां करती हैं। मतलब इन सभी चीज़ों की उपस्थिति में जो है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, खाद्य संश्लेषण होता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आपको पता लग गया कि पौधे अपना भोजन किसकी हेल्प से बनाते हैं? जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तो ये सभी चीज़ जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमारी धरती पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत अद्वितीय है, अनोखी है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है? पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा की संग्रहित की जाती है। पत्तियों ने सौर ऊर्जा ले ली, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई और इसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पौधों का भोजन बनेगा वो पत्तियों के अंदर संग्रहित हो जाएगा, मतलब पत्तियों में स्टोर हो जाएगा। तो हम कुल मिला के यह कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? आपने अभी देखा कि जो पौधे हैं अपना खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए पौधे कौन सी प्रक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसके लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अगर पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधों को अपना भोजन नहीं मिलेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और हम भी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। अगर पौधों को भोजन नहीं मिलेगा तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा। एक और दूसरी बात स्टूडेंट, अभी हमें एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा था।
कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, पत्तियों से क्लोरोफिल मिला और पौधों का भोजन बन गया कार्बोहाइड्रेट, जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में स्टोर हो गया, प्लस ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम जब सांस लेते हैं तो क्या हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम इस धरती पर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमने कुल मिला के क्या जाना कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए तो भोजन बनाता ही है, साथ में हमें भी ऑक्सीजन देता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस डायग्राम में जो प्रकाश संश्लेषण को दिखाने की कोशिश की गई है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से मिल रही है और हर पत्तियों का हरा रंग है, वहाँ से क्लोरोफिल आ रही है और जल एवं खनिज पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुँच रहे हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है तो पत्तियों के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में संग्रहित हो जाता है, जो कि पौधों का भोजन है। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। हमने एक तरह के पौधे लिए हैं। एक को हमने 72 आवर्स 72 घंटों के लिए धूप में रख दिया सूर्य के प्रकाश में। दूसरे पौधे को हमने अंधेरे में रख दिया 72 घंटे के लिए। उसके बाद हम आयोडीन डालकर दोनों पौधों की पत्तियों को चेक किया तो हमने ये देखा कि जो पौधा सूर्य के प्रकाश में रखा गया था उसकी पत्ती को चेक करके देखा तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी और दूसरी में नहीं हुई थी। अभी आपने ये भी देखा होगा कि जो पौधे की हरी पत्तियां होती है, कुछ पौधों की पत्तियां हरी नहीं होती, लाल या भूरे रंग की होती है, ठीक है, लेकिन उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उन जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो सोख लिया जाता है। जो उन पत्तियों का लाल या किसी पत्ती का लाल या भूरा रंग होता है वो लाल या भूरा रंग है वो क्लोरोफिल को ढक लेता है। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनका लाल या भूरा रंग है वो हरे रंग को ढक लेता है, लेकिन इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण भी इन पत्तियों में होता है। आपने देखा होगा कि गीली दीवारों पर या तालाबों में या कोई ठहरे हुए पानी पर काई जम जाती है हरे रंग की। जो ये काई जम जाती है, कुछ जीवों की वृद्धि के कारण ये काई जमती है, इनको हम कहते हैं शैवाल। तो ये शैवाल जो होते हैं, ये जो काई जम जाती है, इनका रंग भी हरा होता है और ये शैवाल भी अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बनाते हैं। नेक्स्ट है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। मतलब कि पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के अलावा दूसरे जो खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है, ये हम स्टूडेंट अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप ये चैप्टर है इतना रीड कर लीजिएगा और कुछ प्रॉब्लम है कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।